हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। बिरसा आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उनके प्रभाव को आलोचना कीजिए। तो प्राचीन काल से ही जनजाति लोग वनों में निवास करते आए हैं, लेकिन अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में जाकर इनके सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे, तो ये जनजाति लोग उनके विरुद्ध हो गए और इस तरह से कई विद्रोह सामने आता है, जैसे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह आदि। तो आइए हमें यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ हमें बिरसा आंदोलन के बारे में बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों 1895 से 1901 में रांची एवं सिंहभूम के क्षेत्र में चले मुंडा जनजाति के आंदोलन को बिरसा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रचंड स्वरूप के कारण इसे उलगुलान या महान हलचल भी कहा गया है। बिरसा आंदोलन मौलिक रूप से मुंडाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में बाह्य तत्व अथवा अंग्रेजी राज, जमींदार, महाजन, सौदागर, ठेकेदार एवं ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप, बहुआयामी शोषण के विरुद्ध उत्पन्न असंतोष की उपज था। अंग्रेजी राज द्वारा खुटकटी व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू करना, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना, महाजनों के ऋण जाल, ठेकेदार सौदागरों द्वारा वन संपदा का अनियंत्रित दोहन, वेठवेगारी का प्रचलन, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, खर्चीली व जटिल न्यायिक प्रणाली तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कर सांस्कृतिक अस्मिता को खत्म करने का कोशिश किया गया, जिसके फलस्वरूप संचित संतोष ने इस आंदोलन को जन्म दिया था, जिसमें शोषण मुक्त समाज की स्थापना के बीज निहित थे। अन्य जनजाति विद्रोहों की तरह इस विद्रोह की प्रक्रिया भी हिंसक रही। अंग्रेजी राज एवं शोषण के तमाम प्रतीकों, संस्थाओं, अधिकारियों, महाजनों, जमींदारों आदि शोषक तत्वों के विरुद्ध हिंसा, तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाएं घटी। निसंदेह यह आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। जाति एवं धर्म के नाम पर संगठित किया गया था। आंदोलन का दायरा बहुत विस्तृत नहीं हो सका। यह एक स्थानीय आंदोलन बनकर रह गया। इसके लिए अनेक जातिगत एवं धर्मगत बातें जिम्मेवार थी। यह एक सुसंगठित आंदोलन था। काफ़ी कम समय में हजारों मुंडाओं को एकजुट कर उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार कर लेना आम कार्य नहीं था, लेकिन यह कार्य बिरसा मुंडा ने कर दिखाया। यह उनके नेतृत्व शक्ति का परिचायक था। इस आंदोलन के एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि इसमें धार्मिक पहलुओं का भी समावेश किया गया। बिरसा ने दूरदर्शिता दिखाते हुए और संतोषजनक आंदोलन में धार्मिक पक्ष को समाहित कर इस आंदोलन को अधिकाधिक जुझारू, उग्र एवं सशक्त बना दिया। बिरसा ने इस स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। उसके चिकित्सीय और औषधीय योग्यताओं के कारण लोगों का विश्वास बिरसा के प्रति बढ़ गया। बिरसा की महाप्रलय एवं नव युग संबंधी भविष्यवाणियां मुंडाओं के लिए स्वर्णदीप बन गई। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण प्रयास शिथिल पड़ गए। ईसाई धर्म से वैष्णव धर्म में मुंडाओं का धर्मांतरण होने लगा। धार्मिक तत्व पर बल दिए जाने के कारण बिरसा ने एक अलग तरह के आत्मविश्वास एवं जुझारू क्षमता को विकसित किया।
तथा शोषकों के विरुद्ध आक्रोश को बढ़ाया। इस आंदोलन का स्वरूप सुधारवादी भी रहा। बिरसा के एकेश्वरवाद, नैतिकता, आचरण की शुद्धि पर बल देकर तथा निरर्थक कर्मकांड, बहुदेववाद आदि का विरोध कर सामाजिक धार्मिक सुधार पर भी जोर दिया। इस आंदोलन का यद्यपि दमन कर दिया गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। अंग्रेजी राज को विवश होकर शासन के तरीकों में सुधार करना पड़ा। 1902 में छोटा नागपुर क्षेत्रों में भू सर्वेक्षण कराया गया। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। वेठ वेगारी खत्म कर दी गई। खुटकटी को मान्यता मिली। इस आंदोलन के कारण मुंडा जनजाति की अतिरिक्त व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वे अब पहले से कहीं अधिक प्रबोध, सजग, सचेत तथा आंतरिक सुधारों की भावना से संपन्न थे। ब्रिटिश सरकार ने निजी स्वार्थ के कारण मुंडा सहित अन्य जनजातियों को जनसंख्या से अलग रखा। यह विश्वास था कि जनजाति की असीमित शक्तियों का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयोग किया गया तो उन्हें भारत छोड़ देने पर मजबूर कर देगी। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया तथा उनमें प्रवेश का अधिकार सिर्फ ईसाई मिशनरियों तथा विदेशी प्रशासकों को ही दिया था। बाद में अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में जाने की स्वीकृति इन साहूकारों एवं जमींदारों को दे दी। यहाँ पे साहूकार होगा जो अंग्रेजी राज के समर्थक थे। इस प्रकार कतिपय सुधारों के बावजूद शोषण का अंत नहीं हुआ, यद्यपि इसमें कुछ कमी अवश्य आई। थैंक यू सो मच।